नमस्कार। गुरुकुल विद्या मंदिर सफलता संस्कार के साथ प्रस्तुत हूँ मैं आज एक नई कहानी के साथ। एक राजा होते हैं, वो प्रतिदिन जंगलों में जाते हैं पशु पक्षियों से मिलने के लिए, जानवरों से मिलने के लिए, वो उनका शौक रहता है। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में पशु पक्षियों से मिलने के लिए अपने पूरे घोड़े के साथ जाते हैं और अचानक से बादल बरसने लगते हैं, बहुत तूफान आने लगता है और वो रास्ता भटक जाते हैं। आगे चलते चलते काफ़ी शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो एक बड़े से पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उनको भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है। अचानक से उनको 3 बालक उधर से आते हुए दिखाई देते हैं। वो तीनों बालक को बुलाते हैं, बोलते हैं कि बच्चों, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने या पीने का इंतजाम कर सकते हैं, पानी का? बालक बोलते हैं हाँ हाँ, हमारा घर पास में ही है, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। तीनों बालक जाते हैं, कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी राजा के लिए लेकर के आते हैं। राजा की भूख मिट जाती है, प्यास मिट जाती है। राजा बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं तीनों बच्चों से, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा। तो पहला बालक बहुत खुश होता है, बोलते हैं आप सच में कुछ देंगे? तो राजा ने बोला हाँ जरूर दूंगा। तो पहला बालक बोलता है कि आप मुझे बहुत बड़ा सा घर दीजिए और बहुत बड़ी सी गाड़ी दीजिए जिसे घोड़े चलाते हों। राजा बोलते हैं ठीक है, तुम्हें मैं दूंगा अवश्य। दूसरा लड़का भी बहुत उत्साहित होकर राजा की तरफ देखता है। राजा पूछते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो दूसरा बालक जो होता है वो बोलता है कि आप मुझे बहुत सारा धन दीजिए जिससे मैं जीवन भर मस्ती कर सकूं, खूब घूम फिर सकूं, खूब खुश रह सकूं। राजा ने बोला ठीक है, तुम्हें पूरा खूब सारा धन मिलेगा। तीसरा बालक जो कि शांत होकर के बैठा हुआ था, राजा पूछते आपको कुछ नहीं चाहिए? बालक बोलता है चाहिए ना, मुझे भी चाहिए। बोले क्या चाहिए आपको, बताओ, धन दौलत क्या चाहिए आपको? बालक बोलता है महाराज, आप बस ऐसा करें कि मेरे जीवन भर की शिक्षा का प्रबंध कर दें। मैं जितना पढ़ना चाहूं मैं पढ़ सकूं, शिक्षा प्राप्त कर सकूं। राजा बोले ठीक है, मैं तुम्हारी शिक्षा का पूरा इंतजाम करूंगा। तीनों बालक अपने घर चले जाते हैं। सुबह होती है, राजा को रास्ता समझ में आता है, अपने महल तक वो पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो अपने सारे कर्मचारियों से, मंत्रियों से अपना बात करते हैं और तीनों बालक को उनकी कही हुई चीजों को देने का प्रबंध करवाते हैं। तीसरे बालक जो कि शिक्षा के लिए बोला था, उसका विद्यालय गुरुकुल में नाम वगैरह लिखवा दिया जाता है और वो अपनी कक्षा में हमेशा सर्वप्रथम आता है, बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करता है। धीरे धीरे राजा ने उसकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया था। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो राजा उसको अपने ही दरबार में मंत्री पद पे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा चारों तरफ होती रहती है कि बहुत होनहार बालक है। तो राजा ने सोचा कि इसको मैं मंत्री बना लेता हूँ। मंत्री बन जाता है, वो एक सम्मानित व्यक्ति का जीवन जीने लगता है। उधर वो जो 2 बालक थे जिन्होंने बंगला, गाड़ी और खूब सारा धन मांगा था राजा से, पहले बालक का घर बाढ़ आती है, उस बाढ़ में उसका घर बह जाता है, उसकी गाड़ी भी बह जाती है। दूसरा बालक जिसने बहुत सारा धन मांगा था, आखिर धन कितने दिन काम आता, एक ना एक दिन तो खत्म होना ही था, उसका भी सारा धन खत्म हो जाता है। दोनों बालक आपस में मिलते और बोलते हैं कि चलो हम लोग अपने तीसरे वाले मित्र से चलते हैं, मिलते हैं। आते हैं, उस मंत्री यानी जो तीसरा बालक था उससे मिलते हैं और बोलते हैं कि अगर उस समय हम लोग भी राजा से अपने लिए शिक्षा का वरदान मांग लिए होते तो आज हमारी ये दशा न होती। तो तीसरा बालक बोलता है कि सत्य है, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, क्योंकि आप शिक्षित होंगे तो आप धन कमा ही लेंगे, आराम से धन कमा लेंगे। दोनों बालक बोलते हैं अभी भी समय नहीं बीता है, हम लोग कुछ शिक्षित होने का प्रयास करते हैं ताकि हम भी
तुम्हारी तरह सम्मानित व्यक्ति का जीवन जी सके। तो बच्चों, आज की कहानी का मूल मंत्र या मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के भी एग्जाम आ रहे हैं, तो बस अपने लक्ष्य पे आप अपने आप को केंद्रित कर लीजिए और परसेंट के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। डू वेल।